हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चुंबकत्व तथा द्रव्य के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, या फिर ये दूसरे प्रकार से दिया जा सकता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जब भी किसी द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो है एक बलयुग्म आरोपित होता है। इसके बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है, तो वही आप यहां पर लिखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म तो यहां पर जो है जब द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बलयुग्म आरोपित होगा। तो उसी बलयुग्म के बारे में यहां पर बताया गया। तो बलयुग्म होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा, ये आपको बताया जा चुका है। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यहां पर ध्यान दीजिए बताया गया था चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव को जो है एक अल्प कोणीय विस्थापन में घुमाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य तो यहां पर ध्यान दीजिए इसमें बात हुई है अल्प कोणीय विस्थापन की, और इससे ध्यान दीजिए घुमाने में किया गया कौन सा कार्य होगा? अल्प कार्य होगा, क्योंकि जब यहाँ पर द्विध्रुव को आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा घुमाने में उसे यहाँ पर आपको कम कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप यूज करेंगे डी डब्ल्यू। अल्प कार्य को लिखा जाएगा डी डब्ल्यू से। तो कार्य बराबर होता है, ध्यान दीजिए, टाउ यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण और इसके अलावा विस्थापन यानी कि डी थीटा, इतना हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहां पर पहले जो है द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन तक घुमाया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहां पर लिखेंगे अब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 टू θ2 यानी कि इसे जो है θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य तो पहले जो है इसे अल्प कोणीय विस्थापन यानी कि डी थीटा तक घुमाया गया था। अब यहाँ पर इसे हम लोग जो है θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो कुल कार्य को लिखा जाएगा W से, और कुल कार्य ज्ञात करने के लिए जो अल्प कार्य ज्ञात किया गया यानी कि dw, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इसका यहाँ पर हम लोग समाकलन करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जो अल्प कार्य है इसका जब आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ज्ञात होगा कुल कार्य, और यहाँ पर इसका निश्चित समाकलन होगा। तो यहाँ पर इसको इसकी सीमा बताई गई θ1 से θ2 तक घुमाना है। तो यहाँ पर आप लिमिट रखेंगे θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 θ2, यहाँ पर है dw, इसका मान आप ये रखेंगे टाउ इंटू डी थीटा, इतना हो गया। ये मान कहाँ से रखा गया? समीकरण 2 से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, इतना हो गया। अब इसके बाद टाउ का मान आप यहाँ पर रखेंगे यानी कि समीकरण 1 से रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर W बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2
टाउ का मान रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, इतना हुआ। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया डी थीटा, ये मान रखा गया है समीकरण 1 से। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ये इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए W बराबर यहाँ पर हो जाएगा θ1 से θ2, यहाँ पर एम बी, इसका समाकलन नहीं होगा तो इससे आप बाहर लिख दीजिए एम बी। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, इतना हुआ। तो अब यहाँ पर जो है इसका समाकलन किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये आएगा फिर एम बी। जब आप साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है θ1 से θ2, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे θ1 और यहाँ पर हो जाएगा θ2, इतना हो गया। यहाँ पर जो लिमिट होती है उसका मान अब आपको इसकी जगह पर रखना है, यानी कि इस थीटा की जगह पर एक बार आपको अपर लिमिट रखनी है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा W बराबर, ये जो माइनस दिया गया इसे आप बाहर कर दीजिए, तो माइनस एम बी, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इस थीटा की जगह पे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा कॉस, थीटा की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा θ2। इसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद अब आपको लोअर लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा कॉस θ1, इतना हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा आपको सबसे पहले अपर लिमिट रखनी है, उसके बाद माइनस लगा के फिर आपको वहाँ पर लोअर लिमिट रखनी है। तो ये इतना हुआ, यानी कि अब ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं W बराबर, अगर इस माइनस का आप अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एम बी, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि जब ये प्लस होगा तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस θ1 और ये वाला माइनस हो जाएगा अब, तो माइनस कॉस θ2, इस प्रकार से। तो ये जो है द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए द्विध्रुव को जो है θ1 से θ2 तक घुमाया गया था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए आपको कंडीशन पहले से बता दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप कि यदि θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर थीटा, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर पहला कोण आपका 0 डिग्री और दूसरा कोण क्या है थीटा है, यानी कि जहाँ पर आपको ये बताया गया θ1 से θ2 तक घुमाने पर, वो आपको सीधे बता दीजिए 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर W बराबर एम बी, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस θ1, θ1 की जगह पे आप लिखेंगे 0 डिग्री, फिर इसके बाद माइनस कॉस, यहाँ पर दिया गया θ2, इसकी जगह पे आप लिखेंगे थीटा, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा फिर W बराबर एम बी, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, इसके बाद माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार से इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पर ये जो है अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो भी आपको वहां पर इसी फार्मूले को ज्ञात करना है। इसी से संबंधित एक टॉपिक और भी है आपका, तो अगर आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जिसे बोला जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव को जो है उसकी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से उसे जो है एक विशेष ऊर्जा स्तर तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य जो है उस चुंबकीय द्विध्रुव में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे भी आपको बताया गया था, चुंबकीय द्विध्रुव को जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो वही कार्य जो है द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आप बता सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से विशेष ऊर्जा स्तर तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो उस चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या फिर आप बता सकते हैं कि जब भी किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो है एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उसे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है, और यही कार्य जो है चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इसकी परिभाषा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है। यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। द्विध्रुव में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया, इससे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से विशेष ऊर्जा स्तर तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो उस विशेष ऊर्जा स्तर में जो है उस द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूत्र का निगमन। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र का आपको निगमन करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है यहाँ पर कि जब भी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो है बलयुग्म कार्य करता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म तो इसका फार्मूला आपको बताया गया, टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, इतना होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वही जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर द्विध्रुव को एक अल्प कोणीय विस्थापन तक घुमाएंगे, जैसा अभी आपको इसके पहले वाले फॉर्मूले में बताया गया था। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे द्विध्रुव को
अल्पकोणीय विस्थापन, अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य। तो अल्प कार्य को लिखते हैं डी डब्ल्यू से। ये हो जाएगा यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण और विस्थापन। इतना हो गया। अब यहाँ पर बात हुई है कि चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से विशेष ऊर्जा स्तर तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा, याद रखिएगा, जिससे आपको इसके पहले बताया गया तो वहां पर हम लोगों ने θ1 से θ2 तक घुमाया था। अब की बार यहाँ पर विशेष ऊर्जा स्तर तक घुमाना, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि अब द्विध्रुव को 90 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो आपको बताया गया कि कुल कार्य ज्ञात करने के लिए जो अल्प कार्य होता है उसका हम लोग समाकलन करते हैं। तो कुल कार्य को लिखा जाएगा W से, यहाँ पर अल्प कार्य है DW, इसका हम लोग समाकलन करेंगे और इसकी सीमा पता है आपको 90 डिग्री से थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 90 डिग्री टू थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए DW का मान रखेंगे आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, इसके बाद थीटा, यहाँ पर DW का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री थीटा, यहाँ पर है टाउ, टाउ का मान आप यहाँ से रखेंगे MB साइन थीटा, तो ये हो जाएगा MB साइन थीटा। इसके अलावा डी थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा डी थीटा। सेम फार्मूला पहले जैसा है, केवल यहाँ पर अब की बार इसकी लिमिट चेंज है, बाकी सब कुछ उसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर W बराबर, ध्यान दीजिए MB, इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 90 डिग्री थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा डी थीटा, इतना हुआ। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा MB, ध्यान दीजिए साइन थीटा का समाकलन आपको बताया गया है माइनस कॉस थीटा, इतना होता है। तो ये हो जाएगा, अब की बार लिमिट दी गई है यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। तो आपको ध्यान दीजिए इस थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखनी है। तो ये हो जाएगा फिर W बराबर माइनस आप आगे ला दीजिए, यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस MB, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो थीटा ही रहेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस, अब की बार ये वाला मान रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए W बराबर माइनस MB, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 का मान होता है 0, ये इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा फिर W बराबर माइनस, इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो माइनस MB कॉस थीटा, ये किया गया कार्य यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। और आपको बताया गया था कि जो द्विध्रुव है उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो द्विध्रुव को जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है। यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में जो है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी कि जो कार्य है वही चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं U से, बराबर किया गया कार्य यानी कि W, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं U बराबर W का मान हो जाएगा माइनस MB कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर जो है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले केस 1, यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के
समांतर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, यदि चुंबकीय द्विध्रुव जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस स्थिति में जो थीटा होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर फिर u बराबर -mb cos 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगी -mb cos 0 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा -mb जूल। तो ये यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी जब चुंबकीय द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, यानी कि केस नंबर 2, यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस स्थिति में जो थीटा होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर u बराबर -mb cos, ध्यान दीजिए थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब u बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो उस समय यहाँ पर ऊर्जा जो होगी वो शून्य होगी। तो इसीलिए आपको बताया गया था यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से एक विशेष ऊर्जा अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए निम्नतम ऊर्जा स्तर कहाँ पर है, 90 डिग्री पर। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है चुंबकीय द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया था, क्योंकि उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से विशेष ऊर्जा अवस्था तक घुमाने में जो कार्य होता है वही जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।